नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज की क्लासें चल रही थी, बेसिक क्लासें और कुछ सवालों के साथ हम लोग 4 क्लास पूरा कर चुके हैं और आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास रहेगी। इसके बाद ये बेसिक यहाँ से जो परसेंटेज पे है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद से भाई हम लोग आए वाले कम या ज़्यादा पर हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो कुछ सवालें हैं, आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें 34 तक हो गया था, आज 35वीं सवाल है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं भाई, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8% के 75%, आप इसको x से भी लगा सकते हैं और 100 मान के भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, x से लगा लेते हैं। तो किसी संख्या के, यानी कोई संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, x है। किसी संख्या के एक, जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे वैसे हमें रखते जाना है। किसी संख्या के यानी x के 1/8 के 75%, 75% को भाई क्या लिख सकते हो, 75/100, 25 से भाग देंगे कितना आएगा, 3/4। तो 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4। या फिर 1/25 का मान 1/4 की परसेंटेज मान होती है 25%। तो 3/4 यानी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 1/4 में, तो 25 से भी मल्टीप्लाई, 25 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 75%। उसके बाद क्या दिया है भाई, 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, यानी कि 179 है। तो किसी संख्या, वह संख्या x है, उसका 1/8, फिर 1/8 के 75%, फिर 75% के 66 सही 2/3%। इसका भाई मैंने क्या मान बताया था, तो इसका मान मैंने 2/3 बताया था। क्या होता है, 2/3%। कैसे, तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है भाई, 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। यदि इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर से 2 से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 एकम 2 यानी कि 2/3, और ये भाई 2 में 33 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 66। तो ये यहाँ भी होता है, यानी कि ये जो शेष है उसमें भी वैल्यू हमारी गुणा की जाती है। तो 2 एकम 2/3%, तो वही किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन मान क्या होगी भाई, 2/3। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 179 के। तो x का यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हमारा हो गया, 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो ये बटे में रहेगा भाई कितना, 8 दूनी 16। तो x 8 दूनी 16 यानी कि इधर जाके ये गुणा होगा, तिरक गुणा होता है ना, तो वही ये तिरक गुणा होगा, तो 8 दूनी 16। तो x बराबर 179 इंटू 16। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे कुछ और पूछा है कि ये जो मान है, तो उसी संख्या जो x की वैल्यू है, इसका 3/4, इस वैल्यू का 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा, यानी कि ये जो है उसका भी कितना, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है भाई, तो 1/3 होता है। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा। अब कितना बचा, 179 इंटू 4, तो 4 9 36 के 6, 4 7 28, 28 3 31 के 1, 4 एकम 4, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना भाई आएगा, 7। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन सही है भाई, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कितना, 716। यही हमारा क्या है, तो ये हमारा उत्तर है, ये हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है k, कोई संख्या भाई हमारी क्या है, k है। जब इसी k का 30% यानी कि k का क्या है भाई, 30% से गुणा किया जाता है, कोई हमारी वैल्यू है k, उस k में 30, उस ये जो हमारा k संख्या है, इसी k का मतलब भाई k का गुणा 30 में करना है, यानी k का 30%, 30% का मतलब 30/100 से गुणा किया जाता है, यानी k का 30% से k में गुणा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, k इंटू 30%, 30% को परसेंट ही रहने देते हैं, क्या भाई 30%। ठीक है, तो इसके बाद आप यहां देखिए k का
कोई संख्या है k, उसी k का 30% से जब गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% ज्यादा होती है। 170% ज्यादा होने का क्या मतलब है भाई, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यदि इस 100% कोई वैल्यू 100% है, उससे ज्यादा हो रही है, कितना 170% और ज्यादा हो जा रही है, तो कितना हो जाएगा 170 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 270। यानी कि कोई वैल्यू है हमारी k है, k का 30%, जब कोई वैल्यू हमारी k है, उस k में k का 30% से गुणा किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी k रही होगी, तो उसका 30% हम निकाल लिए। जैसे मैं कहूं कि मेरी वैल्यू कितनी है, 100 है एक संख्या, ठीक है। इस 100 में 100 का 30% से मैं गुणा कर दे रहा हूं, तो 100 करेंगे 30% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 130, है ना। कितना हो गया 130, यानी कि 100 गुणे 130, ठीक है। तो यही चीज है क्या 30%, आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो कितना गुणा करेंगे तो 13 कम 13 और 3 जीरो, यानी कि 13,000 हो गया। कितना हो गया 13,000। तो यही चीज है, कितना हो गई संख्या 270% ज्यादा, 170% ज्यादा होगी तो कितना हो जाएगी 170%, वो अपने आप ही हो जाएगी। तो k का कितना हो जाएगा ये 270%, k का 270% ही ना होगा, ये जो 170% ज्यादा हो रही है, यानी k से 170% ज्यादा हो रही है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, k से और k का में बहुत अंतर होता है। k से 170% ज्यादा यानी कि k प्लस 170, k का 270 यानी कि k गुणे 270, यानी कि 100 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो k का कितना हो जाती है 270%। तो यहां से क्या किया जाएगा, काट रहे हैं, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कटेगा, 30 ये 9 बार में कटेगा भाई, और k से एक k का हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक k हमारा बचा इधर, तो k बराबर इधर कितना बचा भाई 9, तो हमारा k का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए क्या होगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। यहाँ से भाई थोड़ा यहाँ से टाइप चेंज हुआ है यहाँ, ठीक है, इस रेशियो से इसको हम लोग करेंगे। रेशियो से करने का मतलब क्या है भाई, जैसे कोई होता है ना कि जैसे यही जो हमारी है जो बड़ी संख्या है, यानी कि जो लार्ज संख्या है, मैं क्या लिख लेता हूँ इसको, फर्स्ट ही लिख लेता हूँ, बड़ी या फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या दिया, यदि बड़ी संख्या का 7.6% किसके बराबर है, तो छोटी संख्या यानी कि सेकेंड संख्या के 12.4% के क्या है बराबर है। तो इसका भाई हम क्या लेंगे, बराबर का मतलब इसका हम ले लेंगे रेशियो, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काट रहे हैं कितना, ये 19 बार में, यानी कि पहला गुणे 19, और ये किसके बराबर है, सेकेंड गुणे 4 से काटेंगे भाई तो 4 31 आएगा, क्या 31। जब रेशियो में लेता हूं, जैसे मैं ले लिया इसको ऊपर रखता हूं और सेकेंड वाले को क्या कर देता हूं भाई, मैं नीचे रख देता हूं, तो ये जो फर्स्ट वाले का गुणा है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले गुणा 19 है, ये 31 वाले के कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी कि 31 बटा क्या हो जाएगा भाई, ये 19 हो गया। अगर ये जो सेकेंड वाला है यहाँ आया है, तो ये जो फर्स्ट का गुणज है वो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर 31 बटे 19, ठीक। ये इसी चीज को यदि यहाँ डायरेक्ट किया जाए, इसी चीज को यहाँ आप देखे थे ना कि मैं लिख देता हूं, फर्स्ट बटे का मतलब भी होता है क्या भाई, रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आया था 31 रेशियो 19। अगर इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिखूं, तो जो बाद में दिया रहता है उसको मैं कहाँ लिख दूंगा, उसको पहले लिख दूंगा, और जो पहले दिया है मैं उसको बाद में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ ये बड़ी संख्या यानी कि पहले की संख्या है, तो मैं इसको कहाँ लिख दूंगा भाई, बाद में क्या करूंगा, लिख दूंगा, बाद में कितना लिख दूंगा 7.6। और ये जो छोटी संख्या जो बाद में दी गई है, छोटी संख्या का मान, इसको मैं कहाँ रख दूंगा भाई, इसको मैं पहले रख दूंगा। अब काटूंगा तो कितना आ जाएगा 31, और रेशियो कितना 19, ये फर्स्ट और सेकेंड का क्या आ गया, डायरेक्ट रेशियो आ गया, हमको वहां करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिया है, ये दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का
7.6% छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू दी है इसी में कहीं ना कहीं हमारा आंसर होगा, इन्हीं किसी एक के बीच में कोई एक हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ क्या बताया था भाई, यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है, तो मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्ट, अभी बताया था भाई वही चीज, अब डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी संख्या का यानी कि जो दिया है ये बाद वाला, इसको मैं पहले लिखूंगा 12.4%, ये फर्स्ट और सेकेंड का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो सेकेंड के नीचे क्या लिखूंगा भाई, मैं पहले वाले का मान लिखूंगा, कितना दिया है 7.6%। परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये दशमलव दोनों सेम जगह, ये भी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से काट रहे, 4 से कट रहेगा, 4 3 12, 4 1 4 रेशियो, और 1976 होता है, कितना आ गया 31:19 आ गया पहली और दूसरी का अनुपात। यहाँ क्या दिया है भाई, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी कि ये जो हमारा मान आया है ये यूनिट में आया है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये एग्जैक्ट मान हमारा नहीं है, ये यूनिट में आया है। तो इन दोनों यूनिट का हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, यूनिट है। इन दोनों यूनिट, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, जब इनको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये 12 यूनिट हमारा क्या आ गया, इनका अंतर आ गया। 12 यूनिट भाई क्या आ गया, इनका अंतर आ गया। तो इसी 12 यूनिट का मान ऊपर कितना दिया है, तो ऊपर दिया है 1020, कितना 1020 दिया है, किसका भाई मान दिया है, तो ये जो 31 और 19 यानी पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर दिया है। निकालेंगे भाई, ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, कट जाएगा ये। आगे हमसे क्या पूछा है, पहले मैं आगे का देख लेता हूं कि आगे मुझे निकालना क्या है। आगे मुझे क्या निकालना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि ये 31 है, ये 19 है, जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आएगा भाई, ये 50 यूनिट हमारा आएगा। कितना आएगा, 50 यूनिट हमारी ये वैल्यू आएगी। तो ये जो 12 यूनिट का मान 1020 है, ये जितने गुने के बराबर होगा, हमारी 50 यूनिट की वैल्यू भी उतने ही गुने के बराबर होगी। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट, 2 1 3, 3 से कट जाएगा भाई, 3 से क्या करते हैं हम, काट लेते हैं इसको, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12 0, या फिर ये 12 से ही कट रहा था डायरेक्ट, इससे भाई 12 से कट रहा था, कितना दिया है 1020, 12 से काटेंगे, 12 8 96, 12 8 96, फिर कितना बचा भाई 4 और 2 6, यानी कि 60 हो गया, 12 पंजे 60, यानी कि 12 यूनिट का मान 1020 था, तो ये 85 गुने के बराबर है। तो हमारा जो इन दोनों संख्याओं का टोटल योग यूनिट जो दिया है 50 यूनिट, ये भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो ये 85 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 0 5 25 के 5 5 8 40 और 40 2 42, यानी कि 4250 दोनों का क्या होगा भाई, योग होगा। 4250 दोनों का क्या होगा, योग होगा। अब अगर इसको जैसे लगाएगा जो बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता है, तो कैसे लगाएगा, पहले 31 यूनिट का मान निकालता, फिर 19 यूनिट का मान निकालता, गुणा भाग करता, फिर जाके जोड़ता, और डायरेक्ट हम लोग क्या किए हैं कि इन दोनों यूनिट का मान जोड़ लिए हैं, और जो इसकी वैल्यू जितने गुने के बराबर होगी, इसकी भी वैल्यू उतने गुने के क्या होगी, बराबर होगी। ये सवाल कितना आया आंसर, बी 4250। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। सेम वही पिछला सवाल है, केवल डाटा चेंज है भाई। दो संख्याओं का योग क्या है, 520, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे क्या, और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है भाई, 100% होती है। उसमें क्या किया गया, 4% की कमी कर दी गई, तो कितनी वो बची, तो वो बची 96%। सेम वही कंडीशन छोटी वाली में है, कितना उसको बढ़ा दिया गया, तो 12% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 112%, वो संख्या अपने आप में हो गई। तो इनका भाई हम क्या ले लेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो जो बाद में दिया रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो बाद में क्या दी गई है, तो बाद में 112 की वैल्यू दी गई है, तो 112 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे।
परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो लेंगे तो ये कट ही जाएगा, रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। 112 और ये कितना है 96, काटेंगे 12 7 84, 12 8 96, 7 से 12 से कट रहा है, 12 7 84, 12 सॉरी 19 7 16 6 96, 16 7 112, सॉरी भाई 16 से कट रहा है, 16 7 112 और 16 6 96, कितना है 16 से कटेगा 16 6 96। रेशियो कितना आ गया, पहला का और दूसरे का 7:6, ठीक है। लेकिन ये भाई हमारा मान किस में आया है, यूनिट में हमारा मान आया है। दो संख्याओं का योग दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, यानी कि पहली हमारी संख्या कुछ होगी और दूसरी भी हमारी संख्या कुछ होगी, है ना, पहली भी हमारी संख्या कुछ होगी और दूसरी भी हमारी संख्या कुछ होगी। लेकिन हम यूनिट में क्या मान निकाले, 7 निकाले हैं, और यहाँ यूनिट में इसका मान 6 निकाले हैं। तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 यूनिट, 13 यूनिट, है ना। तो यही इसी में भाई कहीं ना कहीं इसका टोटल ये जो मान है ये 520, ये यूनिट का मान और इसका ये रियल मान, ये कहीं ना कहीं आपस में दोनों क्या है भाई, बराबर है। कितना है 520। जब इसको भाग देंगे हम तो कितना बार जाएगा, 13 चौका 52, यानी किसके गुने के बराबर है, 40 गुने के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं तो छोटी संख्या है। दोनों का जो यूनिट मान हम निकाले हैं 13, इसका मान कितने गुने के भाई, 40 गुने के बराबर है। तो हमारी बड़ी संख्या भी 40 गुने के बराबर होगी और छोटी संख्या भी किसके बराबर होगी, 40 गुने के बराबर होगी। यानी कि ये जो 6 यूनिट जो हमसे छोटी संख्या पूछा है ये भी कितने गुने के बराबर होगी, तो ये भी 40 गुने के बराबर होगी। यानी कि 6 चौका 24, यानी कि 240 हमारी क्या होगी भाई, छोटी संख्या होगी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। कोई अनुजा नाम की लड़की है, उसके पास संपत्ति का 66.2/3% है। 66.2/3% का मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब जब हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। यानी कि टोटल हम लोग नीचे जब बेस वैल्यू जो होती है उसको क्या मानते हैं भाई, टोटल मानते हैं। और ये जो ऊपर दिया रहता है ये टोटल में जो चेंज आया होता है वही हमारा ऊपर वाला वैल्यू क्या होती है, जो टोटल वैल्यू में चेंज होती है वही ऊपर लिखती है। यानी कि जो 2 दिया है वो टोटल वैल्यू में चेंज होती है। ठीक है, तो टोटल संपत्ति थी 3, अनुजा के पास क्या था 2/3, यानी कि 3 टोटल वैल्यू में मान लेता हूं तो 3 में से 2 उसके पास क्या थी, उसके पास संपत्ति थी कितनी, 2। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे बोला है कि यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत कितना हो, 1,25,000, तो उसके 45% की कीमत रुपए में ज्ञात करिए। तो इसके मैं क्या मान लेता हूं, मैं भाई इसको 100 से मान के लगाता हूं। मान लेता हूं उसकी जो टोटल संपत्ति थी कितनी थी, 100 थी। लेकिन इस 100 की संपत्ति में उसका कितना हिस्सेदारी था, 66.2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 2/3। उसके बाद इतना उसके पास संपत्ति है। ठीक है, इतना उसके पास संपत्ति है, लेकिन आगे मुझे क्या दिया है, लेकिन उस संपत्ति का मतलब क्या होता है, गुणा, और 30%। परसेंटेज का मतलब होता है भाई 100 से भाग दे देना। जब 100 से भाग देना यानी कि ऊपर 2 अंक पे क्या लगा दूंगा, मैं दशमलव लगा दूंगा, क्योंकि नीचे 100 है हमारा, तो क्या लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव। यानी कि टोटल संपत्ति का 30% यानी कि 0.3, यानी कि क्या भाई 0.3 मतलब ये 2/3, 100 में 100 का 2/3 हिस्सा उसके पास है, लेकिन ये 2/3 हिस्से का जो 0.3 की वैल्यू है वो कितना है, तो वो है 1,25,000। 1,25,000। यहां से हम क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। ठीक है, 100% पहले उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 100% न निकाले फिर भी कुछ आएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, 45% का निकाल लेंगे। ये जो 0.3 दिया है, अगर 10 से 10 हटा 10 से दशमलव काट देंगे तो कट जाएगा। 3 का भागा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा भाई, ये कितना हो गया 20, और 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,25,000। 1,25,000
यहां से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, एक की क्या निकाल लेता हूं भाई, एक की वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं। काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहां से काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। लेकिन एक किसकी आ गई भाई तो ये एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, तो हमें निकालनी है इसके 45% की। तो इससे पहले हमें 100% का मान निकालना होगा। ये जो हम माने थे कि उसकी वैल्यू पूरी 100 है, तो इस 100 की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो यदि एक में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100%। तो इधर भी 100 से गुणा करना है, यानी कि 2 जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। आगे हमसे पूछा है कि ये जो 100% उसका मान है, जो उसके पास 100% संपत्ति है, उसका हमें ये मत बताइए कि उसके पास कितनी संपत्ति है, हमें ये बताइए कि उसकी संपत्ति का 45% कितना होगा। यानी कि 45% हमको निकालना है। यानी कि 100 का हमें कितना निकालना है भाई, 45% निकालना है। 45% मतलब 45/100, 5 से कट रहा है, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 9/20। यानी कि उसकी संपत्ति टोटल 20 है, तो 20 में से 9वां हिस्सा हमें बताइए। तो यदि इधर 9/20 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 9/20 से करनी होगी। 9/20 से क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करें, 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 2 पंजे 10 और 0। 9 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा, 9 पंजे 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, 9 1 9 9 2 11 के 1, 9 3 27, 27 1, कितना होता है भाई 28। यानी 2,81,250, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। उसकी जो टोटल संपत्ति है 6,25,000, उसका 45% कितना आएगा भाई, 2,81,250, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 की छूट मिली। भुगतान की गई गृह कर की कुल राशि ज्ञात करें रुपए में। कोई जैसे बिजली विभाग में छूट आई कि अगर यदि आप समय से पहले आप बिल जमा करते हैं या फिर आप समय पे बिल जमा करते हैं, तो आपको 12% की छूट दी जाएगी। तो कोई एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति था, उसने क्या किया कि समय से पहले जमा कर दिया, तो उसे 2100 रुपए की छूट मिल गई। 2100 रुपए की क्या भाई मिल गई, छूट मिल गई। या तो भाई हमें 12% की छूट मिले, या फिर हमें 21% की, हमें 12% की छूट मिले या 21% की छूट मिले, दोनों तो बराबर ही बात है ना। मुझसे कहा जाए कि मैं आपको 20% की छूट दूंगा, ठीक है, मैं कोई कपड़ा खरीद रहा हूं और मुझे कहा जाए कि मैं आपको 20% का इस पे डिस्काउंट दूंगा। जब मैंने कपड़ा खरीदा तो मुझे क्या हुआ कि 50 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। या तो मुझे 20 अगर परसेंटेज में दिया तो 20% दिया, और रुपए में दिया तो कितना दिया भाई, 50 रुपए का डिस्काउंट मुझे दिया। यानी कि ये जो दोनों बातें लिखी गई है 12% और 2100, दोनों क्या है भाई, सेम है बात। तो 12% की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। तो 12% की वैल्यू क्या दी गई है, तो 2100 रुपए यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आगे हमसे क्या पूछा है भाई कि एक व्यक्ति नियत तिथि से भुगतान करके 2100 रुपए की छूट प्राप्त किया, तो भुगतान की गई गृह कर की कुल राशि यानी कि भाई अगर यहाँ पे अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे 12% की छूट मिली है, तो मुझे जमा कितना करना पड़ेगा। अगर मुझे 100% पूरा बिल था और मुझे 12% की छूट मिल गई, तो मुझे कितना देना पड़ेगा भाई, 88% का केवल पे करना होगा बिल का। कितना, 88% बिल मुझे पे करनी होगी। यानी कि मुझे 88% का यहाँ क्या करना है, मान निकालना है। तो 12% मुझे छूट मिली, तो मैं निकाल लेता हूँ भाई कितने, कुछ यहाँ से मुझे पहले ये लिख लेता हूँ, 88% का मुझे मान निकालना है। तो ये 12 दिया है, ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है। कितनी बार में, ये 3 चौका 12 और 3 7 21, यानी 700 रुपए। तो 4% का मान कितना आ गया, 700। तो 4% और मुझे मान कितना निकालना है भाई, 88% का।
तो मैं 4 से किस पे आऊंगा, 88 पे आऊंगा। तो ये 4 88 कितने गुने के बराबर है, तो ये भाई 22 चौक 88 यानी कि 22 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमारा रुपए का मान भी जो आएगा वो कितने गुने के बराबर होगा, तो वो 22 गुने के बराबर होगा। 0 0 और 22 साते 154, 22 साते 154 यानी कि जो 88% उसने बिल पे किया है 12% छूट के बाद, तो वो रुपए में कितना पे किया भाई, तो 15,400 रुपए उसने पे किए हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। कोई हमारी दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई हमारी दो संख्याएं हैं, कोई तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है भाई, मैं मान लेता हूं कोई तीसरी यहाँ पे संख्या है, कोई तीसरी संख्या होगी जो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। कितना होगी, 100% होगी। तो इस तीसरी संख्या से जो हमारी पहली संख्या है वो कितना परसेंट ज्यादा है, तो 125% ज्यादा है। रेशियो हमें लेंगे, यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है, तो 100, यहाँ परसेंटेज हटा देते हैं, परसेंटेज का यहाँ पे कोई मान नहीं है। तो कोई हमारी तीसरी वैल्यू है 100, उससे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू यानी पहली वैल्यू है वो 25 ज्यादा है। तो 100 का 25% आएगा भाई, कितना 25%, तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125। और जो तीसरी संख्या है 65 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगी तीसरी संख्या, 165। 165 इनका हमें क्या निकालना है भाई, इनका अनुपात निकालना है। तो किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 25 पंजे 125 और 33 पंजे कितना होता है भाई, 165। 33 पंजे 165 यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात कितना आ गया, ऑप्शन डी 25:33। इजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, 100, तो पहली संख्या उसे 30% कम है, तो 100 का 30% निकालेंगे 30, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 70। उसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है 37% कम है, तो 100 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 63। किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये कट रहा है हमारा 7 से कट रहा है, 7 दहा में 70 और 7 9 63। तो हमसे क्या पूछा है कि जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, यानी कि पहले से यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो कितना कम है ये दूसरी संख्या, तो 1 कम है। किस पे कम है भाई, 10 पे कम है। परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह, 0 से 0 खत्म हो गया और 100 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10%। कितना कम है भाई, 10% कम। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहले कितना कम है, 90% कम है, यानी कि कितना आएगा भाई, तो 10 आएगी वैल्यू, ठीक है। कोई भी संख्या हमारी जो तीसरी संख्या है, मैं मान लेता हूं 100 है, जो हमारी पहली संख्या है वो तीसरे से कितनी कम है, तो तीसरे से 90 कम है या फिर 90% कम है। 100 पे मैं किसी परसेंटेज का मान निकालूंगा भाई, वही वैल्यू आएगी। 100 पे मैं किसी भी परसेंटेज का मान निकालूं वही वैल्यू आएगी। जैसे 100 का मैं 90% निकालता हूं, 100 का मैं 90% निकाला, तो परसेंटेज से क्या हुआ भाई, 2 0 कैंसिल हो गए, तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। 100 का मैं 30% निकाला, तो परसेंटेज से 2 0 खत्म, कितनी आ गई वैल्यू, 30 आ गई हमारी वैल्यू। तो वही मैं कह रहा था कि 100% पे मैं कोई वैल्यू निकालूंगा वही आएगी। 100 का 90% निकालूंगा तो कितना आएगा, 90 ही आएगा। कोई हमारी तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से जो हमारी पहली संख्या है वो 90 कम है, तो पहली संख्या हमारी रही क्या होगी, तो 10 रही होगी। और जो दूसरी हमारी संख्या है वो 75% कम है, तो 100 का 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 यानी कि 25। रेशियो लेंगे, 5 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा भाई, 5 बार में ये कटेगा। आगे हमसे क्या पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, तो कितने परसेंट की वृद्धि की जानी है भाई इसमें, तो 5 है और इसे भी 5 बनाना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, तो 3% की हमें क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए।
हमें क्या बोला है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो। यानी कि जो पहली संख्या है इसको भी मुझे इसके बराबर यानी 5 के बराबर लाना है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो किस पे जोड़ना पड़ेगा भाई, ये 2 पर जोड़ना पड़ेगा। तो 100 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 50 बार में कटेगा। 50 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 150 यानी कि 150, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीपीओ का है ये। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। ठीक है, कोई पहली संख्या तीसरी संख्या से यानी कि हमारी पहली संख्या होगी और ये हमारी हो गई तीसरी संख्या। तो इसमें बेस वैल्यू क्या है भाई, तीसरी संख्या से, यानी कि तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से, यानी कि बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। तो परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में बदल के लगाने के लिए बताया था भाई, कैसे, कितना कम है, 8 सही 1/3% कम है। तो ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारा है भाई किसका, 1/12 का, 1/12 का। माइनस मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि वो कम है। ये जो हमारा ऊपर जो दर्शाता है ये परसेंटेज चेंज दर्शाता है बेस वैल्यू में। ठीक है, तो जब मैं 12 का 8 सही 1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं तीसरी संख्या 12 मान लेता हूं, यहाँ पे मैं तीसरी संख्या यहाँ पे 12 मान लेता हूं। तो 12 का जब मैं 8 सही 1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 8 सही 1/3% आया किसके बराबर, 1/12 के बराबर आया। मैंने बेस वैल्यू यानी कि तीसरी संख्या 12 मानी, तो 12 का 8 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और उसमें क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है। किसकी वैल्यू में कमी की जा रही है, वो कम है। तो किससे कम है, तो वो पहली संख्या से कम है। यानी कि 12 जब मैं मान लिया तीसरी संख्या, तो ये तीसरी संख्या से कितना कम है, 8 से 1/3% कम है। तो मेन जो चेंज आया है वो यूनिट में कितना यूनिट आया, 1 यूनिट का चेंज आया। तो संख्या 12 से 1 कम है पहली संख्या जो पहली है वो तीसरी से कितना कम है, 1 कम है। तो कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। यहाँ पे आगे हमारा क्या दिया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। यहां मैं दूसरी संख्या लिख लेता हूं, इसका जो अनुपात है पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात वो कितना दिया है भाई, 15:16, 15:16। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है भाई कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको ये जो है मैं रेशियो में इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें भाई क्या किया जाता है, इसमें कॉमन ढूंढा जाता है कि कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो। क्या हमारा पहला में दोनों में है, नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में दोनों में है। ठीक है, तो यही क्या कहा जाता है भाई, हमें कॉमन ढूंढना होता है कि जो दोनों में हो। जब दोनों में होता है उसको क्या करते हैं, उसको बराबर कर देता हूं। ये दोनों अलग अलग हैं, तीसरा का ही मान हमें निकालना है, लेकिन तीसरे की 2 वैल्यू है और दोनों ही अलग अलग हैं। तो दोनों को क्या कर दूंगा भाई, मैं बराबर कर दूंगा। तो बराबर कैसे किया जाता है, तो बराबर एलसीएम लेके किया जाता है। तो 12 और 16 का एलसीएम जब लेंगे आप तो 48 आएगा। यानी कि तीसरी संख्या जो 2 हमें दी है इसको 1 बनाना होगा और कितना बनाना होगा भाई, तो 48 हमें बनाना होगा। तो 12 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 16 को 48 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 तिया 48 यानी 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारी ये संख्या क्या हो गई, तीसरी बराबर हो गई। और ये नहीं कि केवल इसी में गुणा करना, हमें जो जो मान दिया रहेगा ऊपर सब में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है भाई, 11 चौक 44, यानी पहली संख्या हमारी यूनिट में कितनी मिल गई, 44 यूनिट। अब यहाँ पे 12 चौक 48 या 16 तिया 48, दोनों बात एक ही है। और एक बच गया हमारा 15, और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 45। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, यानी हमारी ये जो पहली संख्या है और ये जो तीसरी संख्या है इसका औसत। औसत मतलब भाई दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना होता है, भाग दे देना होता है। तो 44 प्लस 48 कितना है भाई, 92। 44 और प्लस 48 कितना है, 92। औसत निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 46। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, कितना आ गया 46। आगे क्या बोला है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो दूसरी संख्या से हमें तुलना करनी है पहली और तीसरी के औसत से।
तो दूसरी संख्या हमारी कितना है 45 यूनिट, और पहली और तीसरी का औसत कितना आया 46। तो कितना कम है भाई, तो ये 45 दिया है, ये 46 दिया है, तो कितना कम है, तो ये एक कम होगा। क्या कम होगा भाई, एक कम होगा। तो किससे तुलना करना है, तो दूसरी संख्या से तुलना करना है, यानी कि बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या, यानी कि 45 हमारा बेस वैल्यू यहाँ पे होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग देंगे। यहाँ पे डाटा बड़ा है, ठीक है, 45 का भाग देंगे 100 में, कितना बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। 45 दूनी कितना होता है 90, दशमलव लगाएंगे, दशमलव में हमारा मान दिया है ना, तो दशमलव में लगाएंगे। ऑप्शन हमारा बहुत पास पास है, इसलिए हमको हल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। 45 का भाग 100 में दिए तो 90, यानी कि 10 बचा। दशमलव बढ़ाए तो 10 पे 0 बढ़ाएंगे, कितना बार होगा भाई 100। तो 45 का फिर भाग देंगे तो 2, यानी कि 45 दूना 90। यही प्रोसेस क्या रहेगा, चलता रहेगा। कितना आया हमारा आंसर, तो 2.22, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5। कोई टंकी है, ए है और बी है। इसमें पानी का अनुपात कितना है भाई, ए में 6 यूनिट है और बी में कितना है 5 यूनिट हमारा पानी है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की गई, यानी कि टैंक ए में पहले 6 यूनिट पानी था, तो इस 6 का 30% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो 6 का 30% जब मैं निकालूंगा भाई, तो 6 का 30% दर कोने में निकालते हैं, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 6 तिली 18, और नीचे क्या है भाई 10 है, तो एक अंक पे क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे। तो कितना हो गया 1.8, यानी कि 1.8 क्या कर दिया गया, लीटर बढ़ा दिया गया। 1.8 लीटर यानी यूनिट क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो 6 था, 1.8 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 7.8 हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ। आगे क्या है, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो। टैंक बी में 5 यूनिट पानी है और हमें टैंक ए के बराबर करना है, तो टैंक ए में कितना पानी हो गया भाई 7.8 लीटर हो गया है, बी है 5 यूनिट, तो 7.8 बनाने के लिए 5 में कितना यूनिट जोड़ना पड़ेगा, तो 2.8 यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके 7.8 होगा। ठीक है, तभी जाके 7.8 होगा। हमें ये नहीं पूछा है कि कितना जोड़ना पड़ेगा, है ना, हमसे ये पूछा है कि हमें परसेंटेज में बताइए कितना जोड़ना पड़ेगा। तो हमें जोड़ना तो पड़ेगा 2.8 ही लीटर, लेकिन किस में जोड़ना होगा भाई, तो बी में जोड़ना होगा, यानी कि बी हमारा क्या है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, ये 20 बार में काट दिए, और 0 से 1 दशमलव हमारा खत्म हो गया, एक ही पॉइंट था यहाँ पे, और 28 दूनी कितना होता है भाई 56, यानी 56, और परसेंटेज का चिन्ह, यानी कि 56% हमें क्या करना होगा, पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत ही आसान और इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। यदि y के जैसे जैसे ये सवाल भाई कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, रखते चले जाएंगे। यदि y के 1/4, y का 1/4 के 30% यानी 30/100 का 2/5 गुणा का मान, यानी कि 2.5 है, इसके गुणा का मान किसके बराबर है, तो x के आधे के 25% यानी 25/100 के क्या है बराबर है। तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। हमसे पूछा है कि x जो है वो y से कितने % अधिक है या फिर कम है, हमें बताइए। y का 1/4 का 30% का 2/5 का मान x के आधे के 25% के क्या है बराबर है। तो x y से कितना प्रतिशत कम है अथवा अधिक है, हमें बताइए। ठीक है, इसको भाई हल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, हल करते हैं। 0 से ये 0 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहां देखते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका ये हमारा कट गया कितनी बार में, 100 बार में। उसके बाद कुछ और कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये हमारा दिया है 2.5। 2.5 को 10 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, 4 बार में। 2.5 चौका कितना होता है 10 होता है, तो 2.5/4
ठीक है, कितना है भाई 4। और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? और कुछ कटेगा या नहीं कटेगा? ठीक है, तो ये 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा और ये 2 से ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना आया 3/2। तो ये y दिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे गुणा होता है भाई तिरेक, वैसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे गुणा कर दूंगा। ये जो नीचे की वैल्यू दी रहती इधर गुणा और इसका इधर क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। y क्या बचा है यहाँ पे 3 बचा है, यानी कि ये हो गया 3y। और इधर क्या है भाई x बचा है, यहाँ नीचे 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x। और x बटे y का हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई 3/2। डायरेक्ट कैसे लेते हैं, ये जो इधर का रहता है इसके साथ और इधर वाला इसके साथ क्या हो जाता है भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर ये जो x बटे मैं y किया हूं, तो ये जो 2 का x का 2 वैल्यू दिया है वो 3 वाले के क्या हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया x बटे y बराबर 3/2। तो हमसे पूछा था कि y जो हमारा है, वो जो हमारा x है वो y से कितने प्रतिशत कम है अथवा अधिक है। यहाँ तो भाई जो y है हमारा वो छोटा है, x बड़ा है, यानी कि x क्या है y से अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, तो 1 अधिक है। बेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ तुलना किससे की जा रही है, y से, यानी कि y हमारा क्या होगा, बेस वैल्यू होगा। इनटू परसेंटेज में बदलना है 100%, काटेंगे कितना बार में, 50 बार में, यानी 50%। कितना अधिक है भाई, तो 50% अधिक है, 50% मोर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया है 47 सवाल। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। कोई हमारी संख्या है ना, कोई हमारी संख्या है जिसका 60% और 20%, 60% कोई हमारी संख्या है ना, कोई हमारी, ऐसे समझिए कि कोई हमारी संख्या है, उसका 60% निकाले और 20% निकाला, है ना, उसका 60% निकाला और 20% निकाला। तो मैं क्या देखा कि ये जो 20% है 60% वाले से कितना कम है, तो 120 कम है। या फिर ये जो 60% है वो 20% से कितना अधिक है, तो 120 अधिक है। तो मुझे क्या करना है भाई, 60% माइनस 20% की वैल्यू हमारी कितना दी है, तो 120 हमारा दिया है। घटाएंगे कितना आएगा 40%, 40% का मान कितना दिया 120, भाग देंगे यहाँ पे कितने बार जाएगा, 4 3 12 यानी कि 3। 1% का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, तो संख्या का 28% 33 सही 1/3% से कम है। ठीक है, कम है का मतलब क्या है भाई, इसका क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 33। मैंने डायरेक्ट घटाना बताया था भाई, 33 सही 1/3% माइनस क्या करना है 28% करना है ना, 28% करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 33% प्लस 1/3% माइनस 28%। 33 में से 28 घटाएंगे भाई कितना बचेगा 5% प्लस 1/3%। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, तो 5 सही 1/3% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैंने इसको घटाया, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, 33 माइनस 28 5 और 1/3% होगी वैल्यू हमारी, कितना 5 से 1/3%। जब इसका गुणा करें 5 से 15 और एक कितना है भाई 16%, 16% और बटे कितना है 3। यहाँ मुझे क्या निकाल लेना भाई होगा, तो 100% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान कितना है 3, तो 100% का मान निकालना है, यानी कि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें 100% का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा 28% 33 सही 1/3% से कितना कम है, यानी कि कितना कम है भाई, तो 16/3% कम है। तो इसी का मान हमें क्या करना था, निकालना था, यानी कि 100 का हमें मान नहीं निकालना है, हमें 100 के 16/3% का मान निकालना है। ये परसेंटेज तो पहले से ही लगा है, तो कितना 16/3 से इधर मल्टीप्लाई किए, इसी का मान हमें निकालना है। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 16/3% से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटेज का मान क्या होता है भाई 1/100, यानी कि 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3 से 3 एक बार में काट दिए। तो यहाँ 16/3% का मान हमारा कितना आ गया भाई, तो वो हमारा आ गया कितना 3 आ गई वैल्यू। क्या आ गई भाई 3, सॉरी कितना आ गया यहाँ पे हमारा 16 आ गया इसका मान।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, बाकी कल अच्छे अच्छे सवाल आएंगे भाई, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।